हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सोमवार मोही का स्कूल ओपन हो गया था, बट मही ट्यूसडे मंगलवार स्कूल गई थी क्योंकि मंडे से बहुत बारिश हो रहा है। संडे से यहाँ पर अभी तक बारिश हो रहा है। मैं थोड़ी सी लेट पब्लिश कर रही हूँ व्लॉग। सुबह 4:45 को मैं उठ गई थी। लाइटिंग की वजह से किचन में इतना है, अदरवाइज़ बाहर बहुत अंधेरा है। 4:45 को उठ के पहले मैंने मोक्ष को फीड कराया, फिर उसको सुला के 5:10-15 तक मैं किचन में आ गई थी। सच बताऊँ ना यार, 2 साल के बाद एक बच्चे स्कूल जा रहे, बहुत खुशी है, फाइनली जा रहे बच्चे। बट मेरे तो हाथ पैर ही नहीं एक्टिव हो रहे थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे जल्दी हाथ चलाऊं। कितना भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी चले हाथ थोड़ा सा, बट हो ही नहीं पा रहा था सुबह सुबह। बस आई थिंक कुछ दिनों में ये भी आदत हो जाएगी मुझे। तो सबसे पहले मैंने दूध ना बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि जब माही का 6 बजे उसको उठाऊंगी, अभी टाइम है, तो तब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इडली बैटर मैंगो मैं उसको स्नैक्स में देने वाली हूँ, स्नैक्स ब्रेक के लिए। तो वो सारा कुछ फ्रिज में से निकाल के जो भी मुझे चाहिए सुबह सुबह उसको पहले मैंने अरेंज कर लिया। एंड केक वेक भी थोड़ा सा था घर पे, वो सब कुछ मैंने रखा हुआ है। एंड यहाँ पे माहिका का ना 2 बॉक्स जाएगा, एक स्नैक्स बॉक्स, एंड मोस्टली बच्चों का वही जाएगा शायद। एंड यहाँ पे एक लंच बॉक्स जाएगा। तो 7:15 को वो घर से निकलेगी, तो 3:30 हो जाता है उसको घर आते आते। एंड मैंने 6 अभी बज गया, इतना सारा काम, आटा गूंद लिया, इडली मैंने बना लिया, एंड थोड़ा सा चाय भी चढ़ा दिया, क्योंकि सिर भी बहुत दुख रहा था। रात को बहुत लेट सोई थी, फिर बच्चों को मतलब मोक्ष को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए बार बार उठना पड़ता है। ये सब में ना थोड़ा सा दिमाग नहीं काम कर रहा था सुबह सुबह आज। एंड यहाँ पे माहिका को मैंने उठा के ब्रश करा दिया है, उसके पापा उसको नहला देंगे, तो वो थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। ब्रश उसके पापा करा देंगे, थोड़ा सा नहला देंगे, तो बाकी का काम मैं देख लेती हूँ यहाँ पे किचन में। एंड ब्रश कराने के बाद ना 6:10 ऐसे के करीब, 6:15 के करीब मैं उसको थोड़ा सा दूध देती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बच्चों को सुबह सुबह दूध देने से वॉमिट वगैरह हो सकता है। एक्चुअली माहिका जब से छोटी थी उसकी आदत है, उसको उठते ही मैंने उसको दूध दिया है। जब से उसने बाहर का मिल्क लेना स्टार्ट करा तो उसको वॉमिट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब हम लोग बहुत दूर दूर के जगह पे ट्रैवल नहीं करते। अदरवाइज ऐसे में उसको कभी इस बात की इशू नहीं हुई है। सो आप भी अपने बेबी को हैबिट करा सकते हो, तो फिर उनको एक अच्छा रहता है कि वो थोड़ा सा घर से ना थोड़ा सा भरपेट खा के निकलेंगे, क्योंकि स्कूल में खाना इतने छोटे बच्चे का बहुत परेशान करते हैं। माही का तो करती है, देखो क्या करती है, खा के आती है कि नहीं। पराठे के लिए आटा मैंने बना लिया, मतलब आटा गूंद के पराठे बना लिया है यहाँ पे। एंड उसको न्यूट्रेला लगा के दूंगी। उसने बोला मम्मा न्यूट्रेला लगा के दो, तो वही उसको रोल बना के दे दूंगी, 2 पराठे छोटे छोटे। एंड यहाँ पे इडली खाकर जाएगी। इडली मैं इसी के लिए बना रही हूँ, सुबह सुबह पराठे नहीं खाएगी, पूरी नहीं खाएगी, रोटी नहीं खाएगी, उसकी आदत नहीं है। इडली डोसा वगैरह का उसका आदत है, तो 1 इडली 2 इडली भी खा लेना तो भी ठीक है। तो वहाँ पे वो नहा के आ गई थी। एंड तब तक मेरे पराठे वराठे सब कुछ बन गए थे, तो वो थोड़ा सा काउंटर टॉप जितना मेरे से हो रहा था बन रहा था, कि ताकि जगह बचे मेरा थोड़ा सा, वही सब मैं क्लीन करे जा रही थी। यहाँ व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये है मामा अर्थ का मी डियो। तो मी डियो का खास बात ये है, पता है, ये जब भी आप डिओड्रेंट अपनी बॉडी में स्प्रे करोगे, ये डिओड्रेंट आपके स्किन ऑयल के साथ मिक्स होकर एक डिफरेंट सा स्मेल आपको पता चलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो फ्रेग्रेंस आपका है, आपका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन जाएगा, और वो किसी में नहीं मिलेगा। आपके घर में मेल फीमेल यूनिसेक्स है ये डिओड्रेंट, तो मेल फीमेल दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। खास बात ये है कि 8 घंटे तक ये लास्ट करता है। एंड 100% वीगन है, नो गैस है, 800 तक स्प्रे आप इसको कर सकते हो, मेड सेफ सर्टिफाइड है, नो टॉक्सिन, एंड जैसे कि मैंने बताया यूनिक स्मेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। तो थोड़ा सा ऐसा अगर अपने पल्स पॉइंट में अगर इसको डाल दिया ना, तो ये मेरे स्किन ऑयल जो भी प्रोड्यूस होता है उसके साथ मिक्स होके जो भी इसका फ्रेग्रेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेग्रेंस होगा, यूनिक होगा। इवन महेंद्र के डिफरेंट फ्रेग्रेंस होने वाला है। तो ये सबसे अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करी इसका। एंड अगर आपको इसको लेना है आप ले सकते हो, एमीडियो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। माही का S2022 का कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट। मामाअर्थ के वेबसाइट पे, मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप में, अमेजॉन पे आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होगा। एंड एक और चीज़ की मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप में भी अगर आप जाके लेते हो तो मेरा कूपन कोड वहाँ पे भी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मामाअर्थ का बाय करते हो तो ये वाला कूपन कोड यूज कर सकते हो, माही का S2022 फॉर 20% डिस्काउंट। एंड एक और चीज़ है कि मामाअर्थ का बहुत अच्छी बात है उनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, मतलब जितनी बार भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, वो आपके ऑर्डर को लिंक करेंगे एक वेबसाइट से, एक ट्री से जो कि उन्होंने प्लांट करा है, उसका लोकेशन एंड वगैरह सब कुछ, नाम वगैरह आपको सेंड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो डिओड्रेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छी काम भी आप लोग कर रहे हो। तो चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह है, वहाँ से जाकर एक बार जरूर ऑर्डर कर लेना। बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, ब्लू एंड व्हाइट में इसका। तो आप भी देखना अपना यूनिक फ्रेग्रेंस कैसा आता है।
एक्चुअली वो वहाँ पे नहा के आ रही थी, उसको मैं साथ साथ ड्रेस भी पहना रही थी एंड उसके लिए मैंने मैंगो कट करा। मैंगो उसको बहुत पसंद है, तो स्नैक्स ब्रेक जब होगा उसका 9-10 मिनट का ही होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, तो बस मैंगो कट करके दे रही हूँ कि वो खा सके। उसके लिए मैं ना स्टील का ऐसे कंपार्टमेंट वाला मुझे उसके लिए बॉक्स चाहिए। अगर किसी के पास अमेज़ॉन पे मुझे देखा मैंने, बट मुझे जो पसंद था वो अनअवेलेबल था। तो अगर किसी को कुछ आइडिया है, जैसे स्टील का हो, स्टेनलेस स्टील का हो एंड कंपार्टमेंट हो, उसमें 2-3 ऐसे ना डिवाइड की तरह हो, तो बच्चों को टिफ़िन देने में ईजी रहता है, वैसा किसी के पास है, किसी ने या फिर कहीं और से भी इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया हो, तो प्लीज़ मेरे साथ लिंक ज़रूर शेयर करना। इसमें भी एक छोटा सा बॉक्स आता है, बट आज उसको सिर्फ मैंगो दे रही हूँ ना, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा वाला एक है जो पहले यहीं से पास से ही मैं लेकर आ रही थी, उसके पास ये ऑलरेडी था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, नया सा ही था उसका यहाँ पे, बट मुझे ना स्टेनलेस स्टील का चाहिए जो कि बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए कुछ भी देने के लिए। तो मैंने वहाँ पे साइड में सब कुछ निकाला एंड मैं देख रही थी मायका खा ही नहीं रही थी, तो फिर मैं दौड़ के आई उसको खिलाने के लिए। ड्रेस पहना दिया है, एक ही सेट है और एक सेट उसका अभी तक आया नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म, तो मुझे एक डर रहता है कि कुछ गिरा ना दे। बट ट्रस्ट मी, उसने ना, मैं 2 मिनट के लिए उसको छोड़ के गई कि मायका मैं लंच पैक करके आती हूँ, पर आते ठंडे हो जाएंगे, तब तक उसने अपने स्कर्ट में गिरा ही दिया था। फिर उसको धोना पड़ा, थोड़ा सा पानी गीला करके ना, कवर टॉवल वगैरह उसको क्लीन करना पड़ा, हेयर ड्रायर लेके सुखाना पड़ा, क्योंकि उनके स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, तो बहुत पहले से ही सब कुछ बोल दिया है, बहुत स्ट्रिक्ट है स्कूल वाले उनके। तो फिर ना नोटिस आ जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, बहुत लंबा चौड़ा। आई थिंक सबको, सभी सारे मम्मियों का ये एक टेंशन रहता है। एंड यहाँ पे ना मैंने पराठे रोल करके डाल दिया है यहाँ पे, तो आप चाहो तो फूड रैपर जो आता है वो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास वो फूड रैपर ना ख़त्म हो गया था, मुझे लाना है, तो मैं उसको फॉयल पेपर में दे रही हूँ यहाँ पे। तो गर्म भी रहता है फॉयल पेपर, ऐसा कुछ नहीं, उसको ओपन करके खाने की आदत भी है, तो वो कर लेगी। तो मैंने उसको छोटे छोटे 2 पराठे बना कर दिए हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद ना मैं उसके लिए लेकर आई थी केक वगैरह, जैसे बनाना केक होता है ना, वो लेकर मैं आई थी, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो उसका 2 पीस दे दूँगी। बच्चों को, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों को जब भी आप लंच बॉक्स पैक करके दो या फिर स्नैक पैक करके दो, एक ही आइटम मत देना कि अगर बच्चा वो नहीं खा रहा है तो भूखा ही बैठ जाए। वो एज चिप्स मैं उसको कभी देती नहीं हूँ, बट उसने बहुत इंसिस्ट करा था कि मम्मा मैं फर्स्ट डे थोड़ा सा देना, तो मैं गिन के 5 उसमें डाला हुआ है। तो केक उसमें मैंने थोड़ा सा दिया है, बनाना केक वहाँ पे, एंड पराठा वो खा लेती है। अदरवाइज़ 2-3 आइटम उनको थोड़ा थोड़ा करके देना, जितना कि बच्चों को पसंद है वो खा लेंगे। एंड घर आने के बाद वैसे ही हम लोग उनको फीड कराते हैं, एंड कोशिश करना घर से निकलने से पहले ही दे दो। एंड यहाँ पे एक लंच बॉक्स मैंने नीचे रखा है, ऊपर उसका एक स्नैक्स बॉक्स है। मैं उसको बता रही थी कि ये पहले खाना है, ये बाद में खाना है। एंड देख, मैं उसको स्पून में ये टिश्यू लगा के दे रही, खाने के बाद टिश्यू वहाँ पे फेंकना, या तो फिर बैग में, टिफ़िन बॉक्स में रखना, क्लास में मत फेंकना, बहुत सारी चीज़ें उसको बता रही थी। एंड वो बहुत एक्टिव थी, उसको था कि मम्मा यहाँ पे टिश्यू रख के दो मुझे, मम्मा वहाँ पे टिश्यू रख के दो मुझे। एंड उसका था, मैं उसको बोल रही थी कि माएगा तुम खा लोगी ना, कुछ भी फेंकोगी नहीं ना? तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं फेंकूँगी। पहले जब वो प्री केजी में जाती थी, वो क्या करती थी, अपना पूरा टिफ़िन पूरे क्लास में बांट के आ जाती थी, बोलती थी सारे बच्चे थे ना, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, हो गया मेरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म। एंड मैं वही बोल रही थी, इस बार ऐसा मत करना माई, खुद खा कर आना, बहुत भूखी रह जाओगी फिर। एंड उसका अब तक उसकी इडली ख़त्म ही नहीं हुई थी। फाइनली मैंने उसको थोड़ा सा फीड भी कराया, उसके पापा थोड़ा सा बीच में उसको इडली खिला रहे थे। एंड यहाँ पे ना उसके बाद मैं माही को बहुत बोल रही हूँ कि चल माहिका मुझे दो, माहिका के लंबे इतने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं उसको बोलती हूँ माहिका चल थोड़े से कट कर लेते, ताकि थोड़ा सा ना ऐसे रबर बैंड वाले 2 चोटी एटलीस्ट हो जाए, फिर एक भी पोनीटेल करके चली जा। लेकिन उसको बिल्कुल भी कट नहीं करना है, वो बोलती मामा और लंबा करना है। एंड उनके स्कूल में ये रूल है कि अगर इतना लेंथ के, माहिका है थोड़ा सा शोल्डर के नीचे तक आता है बाल, तो उतना है तो 2 चोटी बनाकर ही आना है बच्चों को। एंड उनके पीटी बोल रही थी फर्स्ट डे के बाद कि पीटी मैम ने बोला कि इसको जैसे ऊपर ऊपर करके बांधते हैं वैसे कुछ बनाओ तो और अच्छा लगेगा। मैं बोली बोलते जाके मेरे को वो सब कुछ नहीं आता है बनाना, मैं बस 2 चोटी करके भेजूंगी तुझे, नहीं या तो फिर चल बाल कट कर लेते हैं। ये वाला ना टाइम बहुत मुश्किल होता है। आप बताओ, जब बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजते हो ना, तो वो जो 2 घंटे का टाइम होता है, आपको सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है? किसी को उठाना होगा, किसी को खिलाना होगा, मुझे माँ का चोटी बनाना तेल लगा के इतना किचकिच करती है। नॉर्मली भी वो बहुत प्रॉब्लम करती है बाल बनाने में टाइम पे। एंड सुबह सुबह आज मम्मा मेरे को बाल खींच रहे हो, मम्मा ऐसा हो गया, मम्मा वैसे हो गया, पर उसको बाल कट नहीं करने हैं, बड़ा मुश्किल करती है। बट फाइनली यहाँ पे बन गए हैं, एक आदत हो गई है। किसी ने मुझे बोला था मोना रात को ही बना के रख दो तो ईजी रहता है, नहीं यार बाल बहुत बिखरे बिखरे से हो जाएंगे, तो सुबह
सुबह बहुत कम टाइम लगता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, दिखा देती है, बट उसका ये है कि मेरे बाल खींच रहे हैं, ऐसे मत करो वैसा मत करो, उसका बहुत रहता है माही का। तो फाइनली यहाँ पे उसका 2 चोटी हो गया है एंड मैं उसको बार बार बोल रही थी माही का मत गिरा मत गिरा। तो उसने स्कर्ट में ना थोड़ा सा गीला गीला भी है, उसको हम लोग हेयर ड्रायर लगाकर सुखाए हैं वहाँ पे। 7 बज रहे थे, मेरे पास और 10-15 मिनट था। एक्चुअली अभी बस उसका आया नहीं है माइका का स्कूल, तो हम ही को पिकअप एंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो 7:15 को 20 को भी घर से निकलेगी ना, 20-25 15-20 मिनट लगता है जाने में, तो हो जाता है। अदरवाइज स्कूल बस आएगा ना तो उसको और ज़्यादा जल्दी रेडी होना पड़ेगा। एंड अभी सारा काम टिफ़िन विफिन पैक हो गया। 7:15 हुआ था, मैंने पूजा नहा के मैंने पूजा भी कर लिया था उस वक्त। एंड यहाँ पे माहिका बस बोल रही थी कि भगवान आज का दिन अच्छा हो जाए, मुझे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, उसकी तो अलग ही डिमांड है। एंड यहाँ पे चलो माइका फाइनली स्कूल के लिए रेडी हो गई है। बच्चे 2 साल बाद जा रहे, खुशी भी है, एक टेंशन भी है कि यार अभी फिर से कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छे अच्छे से बच्चों का साल गुजरे। तो मैं एंड मोक्ष भी गए थे, मैंने उसको अपने बैग कैरियर जो है ना उसमें बिठा के मैं लेकर गई थी एंड उसको मैं स्कूल में छोड़कर आ गई थी। नो 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 नो, ये भी आज गया था दीदी को छोड़ने, ये भी गया था, हैं ये भी गया था। सारे बच्चे इसको देख रहे हैं, मोक्ष को, सारे बच्चे। हैं हैं मोक्ष, तुम इतनी जल्दी स्कूल चले गए? हाँ हाँ मम्मा 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 दीदी दीदी क्या बोले जरा। इसने नहा लिया है एंड ये ब्लैक कलर का मैंने बिंदी लगाया है ना इस वाले डिब्बे से। किसी ने पूछा था क्या कौन सा काला लगाते हो, नॉर्मली मैं यहाँ ही पे बस छोटा सा टीका वाला से लगा लेती हूँ, नज़र नहीं लगे। ये वाला लगा, ये वाला ना घर का बना हुआ काजल है, मम्मी लेकर आई थी, इन मम्मी की सिस्टर ने, कज़न सिस्टर ने, मेरी मासी लगेगी, उन्होंने दिया था। तो ना कि मेरी मम्मी को आता है काजल बनाना, ना मुझे आता है। हाँ क्या हुआ? एंड आज के लिए ना बहुत ऐसा आवाज़ें निकालते हैं गर करके मोक्ष ना भी सो गया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद हम ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन थे, सुबह के जो भी बर्तन थे, मैंने स्कूल से आके बस वो जो बर्तन थे उसको स्टैंड को मैंने लगाया। एंड सुबह के बर्तन ब्रेकफास्ट के अभी लंच बनाऊंगी, क्योंकि इकट्ठे बार बार बर्तन धोना टाइम परमिट नहीं करता है मुझे मोक्ष के साथ। एक छोटा सा बच्चा है 5 महीने का, तो आप लोग सोच सकते हो कि टाइम कहाँ से कहाँ चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो अभी इकट्ठे साथ साथ ब्रेकफास्ट की भी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, जो भी नहीं चाहिए काउंटर टॉप धीरे धीरे क्लीन कर रही हूँ। एंड लंच का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मोक्स को मैंने नहला के वहाँ पे वो सो गया है। एंड मैंने बाल नहीं धोया था सुबह, क्योंकि मैंने बहुत हड़बड़ी में नहाया था। बस मैं आने के बाद मोक्स को जैसे नहलाया ना, उसके बाद मैंने हेयर वॉश भी करा आज। एंड एक और चीज़ की, मैंने उस वक्त एग भी बॉईल करके रख लिया था ताकि ईजी हो। एंड यहाँ पे एग करी बनाऊँगी, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है, वो बोल कर गई है, इसी के लिए मैं बना रही हूँ। एंड दाल बनाऊँगी। तो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम मैनेज करने को थोड़ा सा कभी कभी ना इश्यू हो जाता है। माही का जब घर पे होती थी, मैं उसको इतना चिल्लाती थी हर बात पे, माही का ये नहीं किया, माही का वो क्यों नहीं किया, माही का ये क्यों नहीं हुआ। आज माही का स्कूल चली गई, अभी करीब टाइम मैंने आज लेट लंच बनाना स्टार्ट करा, क्योंकि मैं कुछ और काम में रह गई थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी और एक वीडियो का। एंड वो के साथ ये वो इधर उधर के काम में घर के थोड़े से रह गई थी। तो अभी 12 बजे मैं स्टार्ट करूँ, मैं तब से काउंट कर रही हूँ। अच्छा अभी 2 घंटे, अभी 3 घंटे, अभी अच्छा अभी ये कर रही होगी। 12:15 को एक्चुअली उसका लंच ब्रेक होता है, 12:15 से 12:45। बोली यार खाई होगी कि नहीं, मेरे दिमाग में ना बस वही कॉन्स्टेंटली बैकअप द माइंड चल रहा है मेरे को। माही अगर मैं बोलूँगी ना, माही मैं बोलती थी माही को, मैं अगर तुम स्कूल चली जाओगी ना, मैं तुमको 1 सेकेंड, मैं माई को बोलती थी माई का तुम स्कूल चली जाओगी ना तो मैं तुमको बहुत मिस करूँगी। तो वो बोलती थी मम्मा अब मिस नहीं करूँगी, अब तो मुझे हमेशा डांटती हो, अब कहाँ मिस करोगी। वो ना अब आज भी वही बोलेगी, अब तो हमेशा डांटती हो मुझे, फिर कहाँ मिस करोगी। यार बच्चे जब चले जाते घर, मेरा घर एकदम शांत है, शांत एकदम, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ माई को, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिस कर रही होगी स्कूल में, बट मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। आजकल क्या होता है ना, मोक्ष बिल्कुल भी शाम के टाइम पे उसका नैप जो है वो बहुत कम हो गया है, तो उसको लेके शाम को कुछ भी काम रखना पॉसिबल नहीं होता है। एंड अभी माही का स्कूल गई है, मुझे पता है वो जैसे ही आएगी ना वो भी अलाउ नहीं करेगी मम्मा बैठो आप। एंड उसके होमवर्क्स भी रहते हैं, उसको पढ़ाना भी पड़ता है, तो जितने मेरे से बनते हैं ना काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ। एंड ये जो मैंने एक मैट बिछाया ना, शिंग जो रैक है, वो मैंने एक किसी का व्लॉग देखा था एंड उन्होंने अमेजोन का किचन हॉल शेयर करा था, उन्होंने उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोला था कि बहुत अच्छे से वो ड्राई मैट काम करता है।
कुछ काम का नहीं है बेकार मेरे पैसे वेस्ट हो गए। जा रहे हैं माही को, मैं बोल रही थी मोक्स को पिक करने के लिए, माही को पिक करने के लिए 2:30 हो रहा है एंड 2:50 उसका स्कूल का पिकअप टाइमिंग है। एंड यहाँ पे मोक्स एकदम सेट हो गया है, तो चलो चलते हैं। ये वाला देखो मैं मास्क पहनती हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम को, गॉड ये पता नहीं मैं जब भी कैमरा के सामने आती हूँ ना बोलो मत छोड़ो। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे करीब। मैं मोक्स ना 4-4:30 बजे सोया। वो इतना रो रो के सोया ना, किसी दिन वो कभी नहीं रोता है। उसको सोने के टाइम पे पता नहीं उसको आई थिंक झूला अगर कुछ होता तो अच्छे से सो जाता, परेशान कर देता है उस टाइम पे वो, जब उसको झूले पे या फिर ऐसे पकड़ के सुलाओ। जब बहुत नींद आती है तब तो फटाक से सो जाता है, लेकिन जब तो थोड़ा थोड़ा नींद आता है या तो फिर वो नींद वाला फेज वो खेल के निकाल लेता है नहीं सो के, फिर बाद में उसे कंट्रोल नहीं होता, मतलब मेरी जान निकाल के रख देता है वो। एंड माही का आपसे बात करेगी, मैं बात करूंगी तो मेरा बस बहुत अजीब ही रख रही हूँ, छोड़ो। माइका बोलेगी, माइका बताओ सबको आज तुम्हारा फर्स्ट डे कैसे हुआ? आज मेरा फर्स्ट डे है स्कूल जाने के लिए। माइका 2 चोटी बनाकर भी गई थी, देखो। हाँ ये देखो ये दोनों गर्र गर्र कर रहे हैं। मोक्स आजकल ऐसी आवाजें निकालता है, पता नहीं क्या। ये मेरी आज फर्स्ट डे थे, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास गया, स्कूल को गया, तो मुझे बहुत मजा आया मैम। इन ऑल द क्लास टीचर्स tell me this, tell me all। तो जो भी मेरे को रोटी वोटी बनाना था ना वो मैंने बना के ऑलरेडी शाम को ही रख दिया है, जो थोड़ा बहुत टाइम के लिए मोक्स सोया हुआ था। एंड यहाँ पे माइका को आज बस एक पेपर का होमवर्क मिला है, ये भी बस स्टार्टिंग जैसे हैंड राइटिंग का वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही है, बाद में धीरे धीरे उनको आई थिंक बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा हिंदी का उनका स्टार्ट होने वाला है, तो हिंदी के लिए आया हुआ था। तो मोस्टली आज का रूटीन यहीं पर ख़त्म होता है वहाँ के होमवर्क के साथ। बारिश की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? बिजली पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, एक सेकेंड। आ रहा है ना? बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। एंड अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30। दोनों बच्चे सो गए, मोक्स भी सो गया, माही भी सो गई। एंड मैं अभी जाके थोड़ी सी बैठी हूँ यहाँ पे। बच्चे सो गए, 10:30 11 बजे के करीब हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, माही जल्दी सो जाती है, मैं उसको 8:30 बजे सुलाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे भी बहुत नींद आई मैं सुबह की उठी हुई हूँ ना, 8:30-9 बजे करीब 8:30 बजे तक उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। एंड वो जब तक सोती है मोक्स के साथ खेलते खेलते ना वो 9 बजा देती है। मैं उसको बहुत कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन वो लोग दोपहर में भी सोती नहीं है, सुबह 6 बजे उठती है। तो मुझे लगता है बच्चों को 9 घंटे की अच्छी एक नींद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है कि ये होता है कि चलो माही सो भी गई 8:30-9 बजे, मैं नहीं सो सकती या तो मैं कुछ और काम नहीं कर सकती। मोक्ष का वो 10:30-11 बजता है ना, कम से कम 10:30 उतना बजता है तब जाके सोती है। मतलब बोलते ना कि चलो बच्चे सो गए आप सो जाओ, ऐसा नहीं होता माँ ही सो भी गई तो जब तक मोक्ष नहीं सोता नहीं सो सकते। एंड एक और चीज़ की, मोक्ष ना इतना चिल्लाने लगता है कभी कभी, मेरे को डर लगता है बेडरूम में कि अगर इसकी आवाज़ से माँ ही ना उठ जाए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको दोबारा से सुलाना। एंड अभी कोई है भी नहीं है ना कि उसको किसी और के पास सुला दो, ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग। चलो अभी 11 बज गया, मुझे कुछ प्रिपरेशन करना है कल के लिए। कल माहिका का क्या होगा। एंड ये माहिका का लिए ना मैंने एक लंच बॉक्स लिया था, बहुत ही प्रिटी सा है, क्यूट सा है। मुझे लगा 2 टिफिन बॉक्स, माहिका 2 बॉक्स होते हैं उसमें आएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से आ जाता है इसमें। एक और चीज़ पता है क्या है कि माहिका का ना काफ़ी लंबे टाइम तक स्कूल होता है, तो उसके लिए 2 टिफिन बॉक्स देनी पड़ती है। उसके सुबह 7:15 को घर से जाती, तो आज 3:15 हो गए वो उसको आते थे, तो इतना लंबा अरसे के लिए हो जाती है। सो ऐसे ही चलो, तो फिर आज के इस ब्लॉग को माहिका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल को यहीं पेंड करते हैं। उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उससे इतना बातें, वो स्कूल की बातें करती रही थी, मैं रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, मैं सुनती रही। बड़ी फ़नी इंसिडेंट सारा करके आई है आज। उसको मैं जब बड़ी होगी मैं उसको बताऊंगी पक्का, वो बहुत हंसेगी एंड उसको बहुत बुरा लगेगा उससे में, यार मम्मा मैंने ऐसा किया, ऐसे हरकतें वो करके आई आज फर्स्ट डे पे। तो मैं उसमें यूट्यूब में तो मैं डेफिनेटली नहीं बताने वाली ये सब चीज़ें, कुछ जो उसने करके आई है। तो ठीक है, बच्ची है समझ जाएगी अभी।
तो फिर चलो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपकी बेबी का फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, नहीं हुआ है, क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो यार, एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।